तो हाय एवरीवन, मेरे कम्युनिटी सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे प्यारे बाल को। आज हम कराने हैं टॉप 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे बाल को आपको बता दें, जितने भी हम प्रश्न लेकर आते हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न होता है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन ए झेलम, बी चेनाब, सी सतलज और डी उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी जमुना और डी सतलज। तो याद रखें भारत की जीवन रेखा किस नदी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर गंगा नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन ए अमरकंटक, बी धूपगढ़, सी ब्रह्मगिरी और डी उपयुक्त सभी। ये यूपीपी का पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए जन संरक्षण, बी जीव संरक्षण, सी वन संरक्षण और डी उपयुक्त सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन ए माही, बी चंबल, सी बनास और डी साबरमती। तो यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी यूपीपी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर चंबल नदी है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए वृक्ष, बी पशु, सी दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ऑप्शन ए बनवाली, बी रंगपुर, सी लोथल, डी रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ पर स्थित था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा लोथल में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए अमलांद घोष, बी रंगनाथ राव, सी दयाराम साहनी और डी यज्ञदत्त शर्मा। तो कालीबंगा की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अमलांद घोष ने किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा और डी कालीबंगा है। प्यारे बाल को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हड़प्पा है। अगला प्रश्न है, बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी सिक्किम और डी त्रिपुरा। तो बड़ी इलायची का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे प्यारे बालों को, जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये कौन सा राज्य है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर असम है। अगला प्रश्न है, इसरो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी बेंगलोर। प्यारे बाल को आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखेंगे ये सभी एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 मई, बी 5 जून, सी 11 जुलाई और डी 8 मई। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये भी यूपीपी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए असम, बी मणिपुर, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए प्रकाश तीव्रता की, बी समय का, सी दूरी का और डी द्रव्यमान का। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा, और आपके लिए और अच्छी मेहनत करेंगे। वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रकार डेली वीडियो हम लाते रहें।